जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 148। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 148, श्लोक क्रमांक 27 और नाम क्रमांक 132। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं नमो विठ्ठलाराजया पांडुरंगं नमो रुक्मिणी माऊली ज्ञानगंगा नमो पुंडलीका नमो चंद्रभागा नमस्कार माधा रुक्मिणी पांडुरंगा सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित् कविः ओम कवये नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान वेदवित होने के कारण वे सबके दृष्टा भी है। यह बात अब वे कवि नाम से कहते हैं। कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ। भाष्यकार लिखते हैं, क्रांतदर्शी कवि ही सर्वदृक्, सबको देखने वाले होने के कारण वे कवि हैं। बृहदारण्यक श्रुति भी कहते हैं, नान्यो तोस्ति दृष्टाः, इससे भिन्न कोई अन्य दृष्टा है ही नहीं। ईशावास्य श्रुति भी कहती है, कविर मनीषी, तथा वह परमात्मा कैसा है, मनीषी भी है कवि भी है। और नारद परिव्राजक श्रुति में भी कहा है, कविम पुराणम पुरुषोत्तमोत्तम। गीता जी भी कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम। और भागवत जी के प्रारंभ में ही कहा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। खैर, कवि नाम का गुणगान सभी शास्त्र बड़े ही प्यार से करते हैं, क्योंकि कवि नाम ही बड़ा प्यारा होता है। अलग अलग सृजन एक कवि करते हैं। यहां पर परमात्मा को भी कवि कहा गया है। यह समूचा संसार उसका महान काव्य है। जैसे शब्द कवि अपने काव्य में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करता, वैसे ही परमात्मा की कृति में कोई भी पुनरावृत्ति नहीं है। इस सृष्टि में इतनी विभिन्नता है कि वृक्ष का एक पत्ता दूसरे पत्ते की तरह नहीं है। इस ब्रह्मांडों में जितने सारे जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कीट पतंग है, वृक्ष लताएं हैं, घास पत्ती है, ये सब अलग अलग है।
सबके स्वभाव, सबका वर्ण, सबका आकार भिन्न भिन्न है, इसलिए तो उसको काव्य कहा गया है। पश्य देवस्य काव्यम, यह समूचा संसार भगवान का बहुत बड़ा काव्य है। लौकिक कवि केवल शब्दों की ही संरचना करता है, लेकिन भगवान तो ऐसा कवि है कि वह सर्वज्ञ है और सृष्टि के सर्व रहस्यों को अच्छी तरह से जानते भी है। इसलिए भगवान अपने इस जीवंत चलते फिरते काव्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अरे भाई, गोस्वामी जी लिखते हैं, निज कवित्व के ही लागननी का। अपना कवित्व किसे अच्छा नहीं लगता, अर्थात सबको ही अच्छा लगता है, तो भगवान को भी सृष्टि देख करके बहुत आनंद आता होगा। भगवान के लिए तो सृष्टि मात्र खेल है। भगवान के इस मनमोहक काव्य को देखकर हमें भी सदैव प्रसन्न ही रहना चाहिए, इसी में ही हमारा हित है। क्योंकि भगवान की कृति में हम कुछ भी बदल नहीं कर सकते। भगवान की कृति को हमें केवल स्वीकार ही करना होता है, उसको अन्यथा करने में किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। जैसे हमारे भारतीय संसद के नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, उस परिस्थिति के अनुसार बनाए हैं। तत्कालीन परिस्थिति जैसी थी वैसे बनाए हैं, किंतु अब दिन प्रतिदिन लोगों में परिवर्तन हो रहा है, तो भारत सरकार को भी लोगों की समस्या के अनुसार संसद के नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ही पड़ता है। जैसे संसद भारतीयों की सुरक्षा के लिए है, वैसे ही यह सृष्टि हम जीवों की सुरक्षा के लिए है। संसद के नियम मनुष्यों ने बनाए हैं और मनुष्य अपूर्ण है, अतः उसमें त्रुटियां तो होंगी ही, इसलिए उसमें यदा कदा परिवर्तन अनिवार्य होता है। किंतु यह सृष्टि सर्वज्ञ परमात्मा ने जीवों का भूत, भविष्य और वर्तमान को दृष्टि में रखकर बनाई है, अतः इसमें यत्किंचित भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। और यह सृष्टि अनादि अनंत काल से जैसी है वैसी ही चलती आ रही है। ये तार्किक आदमी नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसके मन में यह विचार आया कि देव भी कितना अज्ञानी है। कद्दू का बेल इतना छोटा सा है, किंतु उसका फल देखो कितना बड़ा है, और यह नारियल का पेड़ इतना बड़ा है, किंतु इसका फल देखो कितना छोटा है। यह विचार विनिमय उसके मन में चल ही रहा था, तो उतने में एक नारियल इसके पीठ पर गिरा और ये जोर से चिल्लाया, बाप रे। तब इसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, तूने जो किया है ना वही ठीक किया है। यही नारियल यदि कद्दू जैसे बड़ा होता तो अब इसी समय मेरा राम नाम सत है ऐसा हो जाता। अरे भाई, भगवान की कृति में कुछ भी त्रुटि नहीं है। भगवान का काव्य बहुत ही सुंदर है, अतः उसको उसी की दृष्टि से देखो तो आनंद आएगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम प्रभु के इस काव्य को बड़े आनंद के साथ स्वीकार करें, प्रत्येक कृति को देखकर उसका ही अनुभव करें,
यह सृष्टि परमात्मा को समर्पित है। इसका एक एक कण परमात्मा की याद दिलाता है। इस सृष्टि में जो है उसको हम बदल नहीं सकते, और जो नहीं है उसको हम निर्माण भी नहीं कर सकते। यह सृष्टि भगवान ने अपने कंप्यूटर में PDF फाइल में सेव कर हमारे सामने प्रस्तुत की है और कहा कि हे जीवों, आप लोग केवल इसको पढ़ ही सकते हो, इसमें यत्किंचित भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए हम अंत में इस कवि नामक परमात्मा को एक ही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हे नित्य नूतन अपरिवर्तनशील परमात्मा, आप हमें अपना यह नित्य नूतन किंतु नित्य परिवर्तनशील काव्य समझने की अक्कल दें, क्योंकि आपकी कृपा के बिना आपको कैसे पहचाना जाएगा। आप गीता जी में स्वयं कहते हो, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। इसलिए हे प्रभु, आप ही हमें आपको समझने की शक्ति प्रदान कर दे। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 147। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।